तो आज हम बात कर रहे हैं यार मिडिवल इंडिया के बारे में। तो मिडिवल इंडिया में हमारे पास मिडिवल ये मान के चलो कि 714 से लेके हम 1707 तक मिडिवल इंडिया को मानते हैं। 1707 की हमने ये डेट किस लिए ली? 1707 की हमने डेट इसलिए ली क्योंकि 1707 में हमारे पास औरंगजेब की डेथ हो जाती है। ठीक है। और 712 या 714 की डेट हम क्यों लेते हैं? क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हमारे पास आता है और उसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। तो नॉलेज। मोहम्मद बिन कासिम 714 में आके 1707 में औरंगजेब तक जितना भी ये पूरा का पूरा काल है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम कहते हैं एज अ मिडिएवल इंडिया। ठीक है। अब इस मिडिवल इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया दो टाइप की आगे। कौन सी? एक आगे हमारे पास अरब इन्वेजन, एक आगे हमारे पास टर्किश इन्वेजन। ठीक है। तो अगर हम अरब इन्वेजन देखें तो अरब इन्वेजन हमारे पास साउथ, ये मतलब इससे आते हैं मक्का मदीना और ये सऊदी अरेबिया वाली साइड से हमारे पास जो इन्वेजन आती है वो अरब इन्वेजन आएंगी। और ये जो नॉर्थ वाली साइड से हमारे पास इसके नॉर्थ से जो हमारे पास इन्वेजन आएंगी, यानी ये ऊपर वाला जो पार्ट है आपका अफगानिस्तान से ऊपर वाला जितना भी पार्ट है सारा का सारा, अगर आप देख रहे हो इस पार्ट से अगर कोई भी इन्वेजन आएगी तो उसको हम कहते हैं टर्किश इन्वेजन। ठीक है। तो अरब इन्वेजन जो थी, वो अरब इन्वेजन में सबसे पहले जो अरब आए थे वो 714 में मोहम्मद बिन कासिम की हम बात कर रहे हैं, जो कि मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में पहुंचा। ठीक है। और इसके बाद आगे अगर हम चलें तो अरब टर्किश इन्वेजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये जो थे ये हमारे पास तुर्क थे, टर्की के थे, जो कि हमारे पास इंडिया में आए थे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ हमारे पास, दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास वही चीज जो मैंने आपको एक शॉर्ट कोड बताया कि मैं खुद तुझे संभाल लूंगा। ठीक है। अब मैं क्या आ जाता है, ममलूक डायनेस्टी। तो हमारे पास क्या आ जाती है कि हम बात करते हैं। ठीक है। तो ममलूक डायनेस्टी में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 1206 से लेके 1290 तक। फिर हमारे पास खलजी, मैं खुद, फिर तुझे, खलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के बाद हमारे पास आ जाती है लोधी डायनेस्टी। तो मैं खुद तुझे सर। संभाल लूंगा। ठीक है। और लोधी डायनेस्टी जब खत्म हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है मुगल्स, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। सर। एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि इसका टाइम ड्यूरेशन देख लीजिएगा कितने का है। तो इट इज ऑफ समवेयर अराउंड 84 ईयर जो थे वो स्लेव डायनेस्टी रही। खलजी डायनेस्टी 1290 से 320, यानी तकरीबन तकरीबन 30 साल जो रहे वो आपके खलजीज रहे। फिर तुगलक आए। तुगलक जो आए ये तकरीबन तकरीबन 96 तक, यानी मतलब तकरीबन तकरीबन 100 साल। अगर इन सारी स्लेव डायनेस्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रूल किया था तो वो था तुगलक डायनेस्टी का काल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 से शुरू होकर 1451 एडी तक चलती है। ये भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास सैयद डायनेस्टी थी। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है लोधी डायनेस्टी। तो ये लोधी डायनेस्टी जो थी ये भी अफगान थे। ये 1451 से लेके तकरीबन तकरीबन 1526 तक रहते हैं। और ये जो होते हैं सारे के सारे ये इंडिया में लास्ट में आते हैं। और लास्ट इनके बाद वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, मुगल्स आ जाते हैं इन 1526 में इसके थ्रू। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट में मुगल्स की, अगर हम बात करते हैं तो ये मुगल्स जो हैं ये 1526 में बाबर के थ्रू आए थे। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है, दैट इज द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। अब इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कुछ फैमिली ट्री देख लेते हैं। तो बर्थ होता है 670 एडी में मक्का सऊदी अरेबिया में बर्थ होता है इस्लाम का। ठीक है, प्रॉफिट का। उसके बाद फादर अब्दुल्ला कुरैशी, मदर अमीना, मोहम्मद प्रॉफिट की वाइफ हादिया, तीन सन थे। उनमें से बाद आगे चले खलीफा, ठीक है, जो कि सुन्नी इस्लाम थे। एक डॉटर फतिमा थी, उनके सन इन लॉ थे, ठीक है, अली। ठीक है। और वो जो थे वो शिया इस्लाम थे। ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये दो सेक्ट बन गए, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में आपसे बात की थी कि एक शिया और एक सुन्नी। तो हमारे पास दो सेक्ट बन के तैयार हो गए, शिया और सुन्नी। और उसके बाद अगर हम देखें तो 610 में मक्का हीरा केव अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 40 ईयर। 40 साल की उम्र में इन्होंने एनलाइटनमेंट कर ली। गैब्रियल या फिर जिब्राइल, गॉड डिसेंट एंजल प्रोवाइड नॉलेज ऑफ इस्लाम टू द प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट ने नाम दिया था, मतलब इनको नॉलेज मिली थी। और 24 सितंबर 622 में हिजर संवत, हर एक धर्म ने अपने अपने कैलेंडर शुरू किए थे, तो हिजर संवत इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ। और 632 एडी में डेथ ऑफ प्रॉफिट इन मदीना, सऊदी अरेबिया में 632 में डेथ हो गई थी। ठीक है।
और जो टीचिंग थी प्रॉफिट की, उसको हम कहते हैं एज अ हादिस। Prophet composed Quran since 610 AD when angel Jibril gave knowledge to him। तो कुरान जो है वो जिब्राइल की जो बातें हैं वो वहां पे लिखी गई थी। अब इसके बाद वही चीज आ जाती है कि यार यहाँ पर इंडिया से एक यहाँ पर एक हिंदूशाही टाइप, हिंदूशाही जैसे एक किंग था, हिंदू किंग था। उसका नाम था दाहिर। दाहिर जो था, दाहिर ने एक यहाँ से खेप जाती थी साउथ इंडिया से खलीफेट के लिए, जिस शिप को इसने इंटरसेप्ट किया था और अपने पास रख लिया था। फिर उसके बाद जो थे जो थे यहाँ से क्या बोलते खलीफ था, उसने बोला कि यार इस शिप को छोड़ दो। तो दाहिर ने वो शिप नहीं छोड़ा। ठीक है। और जब दाहिर ने उस शिप को नहीं छोड़ा तो यहाँ से 714 में एक 17 साल का बंदा मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। उसने यहाँ पर इस्लाम को एस्टेब्लिश किया, यहाँ पर इंडिया के आउटस्कर्ट्स में दाहिर को हरा के। अब यहाँ पर बिल्कुल बाहर दाहिर एकदम खड़ा है। ठीक है। और दाहिर जो ये खड़ा है, ये एक मतलब दाहिर को तो चल दाहिर थ्रेट, सॉरी आई एम सॉरी, दाहिर नहीं खड़ा, ये क्या बोलते हैं मोहम्मद बिन कासिम खड़ा है। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक बहुत बड़ी थ्रेट था। ये जो अरब इंडिया में आए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन किया है वो है कि फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अरब गोल्ड कॉइन्स, दैट इज दिरहम इन इंडिया। तो दिरहम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डेट पाम, ठीक है, खजूर, जो पेड़ से आसमान से जो भी था टपके और इसके ऊपर अटकते हैं, हम खजूर पे अटकते हैं, तो वो डेट पाम। मुस्लिम इन्वेजन के अंदर अगर हम आगे बात करें, तो जब इनको ये लगा कि यार यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा इंडिया वीक हो गया है, तो वीक इसका फायदा उठाने के लिए जो पहला टर्किश मुस्लिम इन्वेडर था उसका नाम था गजनी। ठीक है। यहाँ पर अल्पतगिन जो था वो फाउंडर ऑफ द गजनी डायनेस्टी, यहाँ काबुल के पास साउथ में कंधार के नॉर्थ में ये आपके पास एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उस डायनेस्टी का नाम था गजनी डायनेस्टी। ठीक है। उस गजनी गजनी डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था अलप्तगिन। ठीक है। कैपिटल जो थी उसकी वो गजनी थी। आगे जाके सुप्तगिन हुआ, सन इन लॉ ऑफ अलप्तगिन, ही वॉज अ तुर्क ऑफ यामिनी ट्राइब। और उसके आगे उसका जो बेटा हुआ उसका नाम था महमूद गजनवी। ही असेंडेड द थ्रोन इन 1998 और यहां से फिर इसने इंडिया की इन्वेजन शुरू की। मोहम्मद गजनी फर्स्ट टर्किश मुस्लिम इन्वेडर, king of Ghazna, Afghanistan in 1990 in 998, titled himself as Sultan, first Muslim to do so. Khalif titled him as Yamin ul Ullah, रिलीजियस प्रोटेक्टर, और यामिन उल दौला, राइट हैंड ऑफ मुस्लिम एम्पायर। तो सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है हमारे पास सुल्तान और बादशाह का यही है कि सुल्तान का मतलब ये होता है कि दीज आर द राइट हैंड ऑफ खलीफ या फिर मुस्लिम एम्पायर। तो यमन उल दौला, याद रखिएगा। और वो इंडिया की तरफ आया क्यों? ये डेमोलिशन ऑफ राजपूत एंड हिंदू रूलर्स, एक्सपेंशन ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी एंड इस्लाम, लूट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। And as per the Eliot, it is said that Mahmud गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम। तो वो 17 टाइम्स इसने इन्वेड किया। 1001 में पेशावर में अटैक किया, फिर बटिंडा, फिर मुल्तान, फिर कांगड़ा, फिर थानेसर हरियाणा, डिफीटेड अजयपाल, देन डिफीटेड सोलंकी किंग भीमा। फिर उसके बाद बैटल ऑफ अनिलवाड़। आगे सोमनाथ टेम्पल को इसने लूटा 1024 में। 17th attack against Jats in 1027 because they plundered him earlier when he was taking away his loot, destroyed many Hindu deity idols. Hence, he is known as the first iconoclast of Muslim invader। तो इसने पूरे के पूरे, अगर आप यहाँ पे गजनी देख रहे हो, तो ये काम ही यही क्या करता था, चारों तरफ इसने लूट पाट पाट मचाई थी। जहां तक इसका जोर चलता था ये लूटता था और चला जाता था वापस। तो ये ऐसा ही था। इसके कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स भी थे, जैसे अल बरूनी, फिरदौसी और उतबी। अल बरूनी, इसने क्या किया कि बुक किताब उल हिंद या तारीख हिंद, फर्स्ट अरेबिक बुक ऑन इंडिया एंड फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू स्टडी एंड एनालाइज कुरान। फिर दूसरी किताब फिरदौसी बुक, फिर सॉरी दूसरा बंदा फिरदौसी, इसने बुक लिखी शाहनामा, फर्स्ट पर्शियन बुक ऑन इंडिया। और उतबी, इसने लिखी बुक, जो इसने लिखी थी उसका नाम था किताब उल यामिनी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, जब ये यहां से चला गया, इंडिया से निकल गया मोहम्मद गजनी,
तो यहाँ से गजनी जब चला गया तो यहाँ पे छोटी छोटी इंडिया में किंगडम्स रहेगी। उन किंगडम्स में से एक किंगडम थी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हमारी, वो दिल्ली और अजमेर में थी। उस किंगडम को हम कहते हैं चौहान्स। ठीक है। और वहां पे एक किंग हुआ, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुछ टेक्स्ट हमारे पास ऐसे भी थे जहां पे इन्होंने बोला था कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में कुछ था। और संयोगिता जो था, जो थी लड़की, उसके फादर का नाम था जयचंद। ठीक है। तो अगर हम उन टेक्स्ट की बात करें तो उन्होंने फिर जो जयचंद का, जयचंद को ये ठीक नहीं लगा कि पृथ्वीराज चौहान कुछ ऐसा कर रहा है, स्वयंवर में आ गया या कुछ ऐसा किया। फिर पृथ्वीराज जयचंद ने बुलाया मोहम्मद गौरी को और बोला कि तू इंडिया आ जा, और आने के बाद यहाँ से पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से हटा दे और उसके बाद वापिस चला जा। तो उसके लिए फिर गौरी आया। अब ये जो गौरी आया, ये आया 1173 से 1206 एडी तक। नेम शहीबुद्दीन मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्लैन गुरियात डायनेस्टी का था। रूलर ऑफ गजना अफगानिस्तान, ये भी अफगानी ट्राइब का था। 1173 एडी में इसने थ्रोन पे बैठा। इशूड गोल्ड कॉइन ऑन दिल्ली वली, दिल्ली कॉइन दिल्ली वली। ही वॉज द मुस्लिम रूलर विद रियल एक्सपेंशन आइडियोलॉजी। ये भी गोमाल पास या बुलान पास के आसपास से ही निकला। 1193 गौरी जनरल ऐबक कॉन्कर्ड दिल्ली एंड मेरठ एंड मेड दिल्ली एज अ कैपिटल। और फर्स्ट मुस्लिम टू मेक दिल्ली एज अ कैपिटल बाय हिज स्लेव एज ऐबक। अब हुआ ये यार कि इसकी कुछ लड़ाइयां हैं जो याद रखना। 1175 में इंडिया की पेरीफेरी में मुल्तान में आ गया ये। ठीक है। वॉन मुल्तान फ्रॉम अ मुस्लिम रूलर। 1178 में थोड़ा सा और आगे चले तो सेकेंड बैटल ऑफ अनिलवाद हुई थी वर्सेस भीमा। नायका देवी लेड दिस बैटल एंड गौरी डिफीटेड। ठीक है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी। इंडिया से रिलेटेड इसकी दो लड़ाइयां हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो थी वो आपकी हुई थी 1191 में, जिसमें गौरी जो था वो हार गया था। और सेकंड बैटल ऑफ तराई ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें ये गौरी जीत गया था। ठीक है। तो सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान हार गया, इसने इसको बंदी बना लिया। फिर उसके बाद 1193 में गौरी स्लेव ऐबक कैप्चर्स दिल्ली एंड मेरठ। और दिल्ली को इसने, इसका जनरल हुआ करता था ऐबक, और इसने दिल्ली को जीत के इसके कदमों में रख दिया था गौरी के। उसके बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदवर हुई थी, जो कि राठौड़ डायनेस्टी का जो राजा था जयचंद, जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक स्टोरी भी थी जो काफी प्रचलित है, वो जय उसकी संयोगिता की। तो उसके फादर जो थे वो जयचंद। वो वाला कहानी थी जो चंद्रवर वर्सेस जयचंद की, जो राठौड़ डायनेस्टी की थी, जिसमें गौरी जो था वो, जिसने गौरी ने उसको हरा दिया। और अब गौरी जो था पूरे के पूरे इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया में छा गया था। और इसने क्या किया, अपने सारे के सारे राजपाट को, ठीक है, 1206 में किल्ड, मतलब धामी याका, जो कि रावलपिंडी का था, जब वो वापिस जा रहा था। और यहाँ से जाते जाते इसके ऊपर अटैक किया गया। ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब ये मर गया था रास्ते में, नमाज पढ़ने के लिए रुका था, बाय हिंदू खोखर ट्राइब्स एंड शिया मुस्लिम्स। और जब ही वापस चला गया था तो इसने अपना राजपाट जो था इसका वो चार जनरल्स में बांट दिया था। जो बिहार बंगाल वाला रीजन था, ये इसने बांट दिया था खिलजीज को। जो बाद में खिलजी जो थे वो अलग थे, ये अलग थे। जो मुल्तान वाला एरिया था याल्दोज का, और जो ऊपर अफगानिस्तान वाला जो एरिया था वो कुबाचा को इसने दे दिया। और जो दिल्ली वाला रीजन था, वो सारा का सारा रीजन इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। तो इसने अपना सारा राजपाट जो है इन चार जनरल्स के आसपास पूरा का पूरा बांट दिया। अब ये जो दिल्ली वाला पार्ट था, जो ये दिल्ली का पार्ट था, उसको हम, वहां पे हमारी पहली डायनेस्टी शुरू होती है 1206 में। और उस डायनेस्टी को हम कहते हैं एज अ दिल्ली सल्तनत। कई बार उसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं। यहाँ का जो फाउंडर था सबसे पहला, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसने कैपिटल जो थी वो दिल्ली जो उसको जीता था। ठीक है। और उसके बाद फिर कैपिटल लाहौर को भी शिफ्ट कर दी थी। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की जो सीक्वेंस है वो क्या आता है, जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, थोड़ा सा रजिया सुल्तान का हम देखेंगे, बालबन देखेंगे, बाकियों को हम इतने ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो 1206 से लेके 1210 तक हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ठीक है। ऐबक के हमारे पास कुछ नाम भी रहे हैं। टाइटल रहा ऐबक का हातिम ताई। ठीक है। दूसरा अमीर एक अखनूर, गिवन बाय गौरी एज अ हेड ऑफ स्टेबल्स। ठीक है।
तो आमिर ए खूर ए अखनूर वो था। मलिक, इसने अपने आप को टाइटल दिया था। सिपे सलार अपने आप को टाइटल दिया था। लख बख्श दिया था टाइटल इसको जनता ने, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को ज्यादातर अपनी दान में दे दिया करता था। कुरान खान, क्यों? क्योंकि ये कुरान को गा के सुना दिया करता था उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे टाइटल है इसके। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं, तो इसने कोई चीजें बनाई थी जो कि आज की डेट में भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। जैसे क्वातुल इस्लाम है दिल्ली में, जो फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क है, वो विष्णु टेम्पल के ऊपर इसने बनाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा, बिल्ट ओवर संस्कृत मठ बाय विग्रह राजा इन अजमेर। ठीक है। कुतुब मीनार मेड ऑन द फाउंडेशन बॉटम टू फ्लोर ऑन द मेमोरी ऑफ सेंट शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ये वाली लाइन याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है वो किसके ऊपर रखा गया? कुतुबुद्दीन ने अपने नाम पे नहीं रखा, वो रखा गया था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे, इसमें रखा गया था। ठीक है। कंटिन्यू करता हूं यहाँ पर कि कुतुब मीनार का जो नाम था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक, सॉरी, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम से रखा गया था। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट पोइट कौन था? हसन हसन निजामी। ही रोट ताज उल मसीर। डेथ ऑफ ऐबक जो हो गई थी 1210 में हो गई थी, लाहौर में हुई थी। कैसे हुई थी? पोलो खेलते हुए चौगान में डेथ हो गई थी। उसके बाद आरम शाह जो था वो 1210 1211, ही वॉज नॉट सो कॉम्पिटेंट। उसके बाद 1211 में इल्तुतमिश आ गया। ठीक है। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बदायूं यूपी। टाइटल जो था इसका वो था सुल्तान आजम। कैपिटल दिल्ली, फर्स्ट सुल्तान टू मेक दिल्ली एज अ कैपिटल। थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो थी वो ये लड़ा था किसके बीच में? वो हुई थी इल्तुतमिश और तजुउद्दीन याल्दोज। ठीक है। ये याल्दोज वही था जो कि जनरल था इसका। ठीक है। और वो जिसको इसने मतलब अपनी प्रॉपर्टी दी थी, मतलब एक जनरल, वो उसने कर दिया, इसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया एज ए किंग। ठीक है। अब इसके बाद आगे चले हम, 1228 एडी में चंगेज खान attacked the outer region of Delhi Sultanate because Iltutmish was initially trying to help Jalaluddin Barni of Persia, who was demanded by Genghis Khan. Later, Iltutmish refused to help the Mang Barni. Hence, Genghis Khan returned back after Mang Barni. ठीक है। और ये मंगोल इन्वेजन की हमारे पास पहली ये है कि चंगेज खान इंडिया की तरफ आया जरूर था, लेकिन वो फिर यहाँ से वापस चला गया इन 1228 एडी में। उसके बाद अगर आगे चले हम, इल्तुतमिश में 1211 से 1236 में, तो क्या क्या चीजें हैं? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में द फादर ऑफ टोम्ब स्ट्रक्चर इन इंडिया। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इसने कंप्लीट की। गंधक की बूटी न्यू दिल्ली में इसने बनाई। हौजे शमशी न्यू दिल्ली में बनाया। अतरिक अतारकिन का दरवाजा राजस्थान नागौर में बनाया। जामा मस्जिद ऑफ बदायूं यूपी में से बनाया। कुतुब मीनार फर्स्ट एंड सेकंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। फिफ्थ फ्लोर वाज रिपेयर्ड ट्वाइस, फर्स्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, सेकंड बाय सिकंदर लोधी। हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 73 मीटर्स, दैट इज 239 फीट। इसके बाद आगे चले अगर हम, तो हमारे पास इल्तुतमिश आ गया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच में रहा। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और द पॉलिटिकल पॉलिसीज, तुर्काने चलगनी और चालीसा। यानी इसने क्या किया, पूरे के पूरे अपने राजपाट को 40 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको कहा गया तुर्काने चलगनी। वो 40 नोबल ग्रुप जो थे वो आगे जाके कहीं ना कहीं स्ट्रांग ना हो जाए, इसका इसको डर था। सिस्टम इक्ता सिस्टम यानी सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लेके आया। तो ये याद रखना, तुर्कने चालागानी और इक्ता सिस्टम, दो चीजें ये लेके आया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया। कोट पोइट मिनहाज उल सिराज बुक लिखी थी। तबाकत ए नसीरी। कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स दिनार, इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉइन्स सिल्वर एंड टंका, कॉपर जितल। स्पेशल कॉइन्स इन द नेम ऑफ रजिया, रजिया के नाम पे स्पेशल कॉइन्स ये बना गया। ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236। इल्तुतमिश शाह तुर्कान वाइफ, रुकनुद्दीन फिरोज इनकम्प्लीट, इनडायरेक्ट रूलर ऑफ शाह तुर्कान मदर। रजिया सुल्तान डॉटर, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं समय से पहले पैदा हो गई थी रजिया सुल्तान।
ठीक है। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोड्यूस ट्रू ट्रेडिशन दैट इज कुल्हा, लॉन्ग बैक गाउन लाइक कोट और कुआ, राउंड पगड़ी लाइक अ कैप। इसने जो पर्दा सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं एबॉलिश करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से जो मुस्लिम लोग थे वो काफी ज्यादा इरिटेटेड थे। लास्ट में बठिंडा में रिवोल्ट हुआ तो वहां पे चली गई, और वहां से उसके साथ शादी करके जब वापस आ रही थी तो कैथल में इसको घेर लिया गया, और इसको कैथल में घेरने के बाद इसको मार दिया गया। तो रजिया सुल्तान की भी वहां पर डेथ हो जाती है। वाई रजिया एम्प्लॉयड अ नॉन टर्क एज अ हेड ऑफ द स्टेबल्स एंड दिस रिवोल्टेड। ये तो सारा हमारे कैथल में होगी, इसकी डेथ होगी, इसको हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बालबन। बालबन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सुल्तान टू इंट्रोड्यूस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत अग्रेसिव रहा होगा। सजदा इसने इंट्रोड्यूस किया, और पाइबोस, यानी जो 40 लोग थे जो गवर्नर बनाए थे, उन्हीं गवर्नर में से एक गवर्नर आपका निकल के आया था बालबन। तो इसको ये खतरा था कि कोई और उन्हीं 40 गवर्नर में से ना उठ जाए, तो इसने बोला कि अगर कोई भी मेरे कोर्ट में आएगा तो सबसे पहले सजदा करेगा, और मेरे घुटनों को या पैरों को वो किस करेगा, ताकि उसकी ईगो खत्म हो जाए। तो उसके लिए इसने पाइबोस और सत्ता शुरू किया। नॉन शमशी डायनेस्टी, दैट इज टाइटल था इसका, जिल ए इलाही सुप्रीम, कोर्ट पोइट अमीर खुसरो, ठीक है, जिसको पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फेस्टिवल नवरोज इसने शुरू किया था, दैट इज 21 मार्च को, फारसी। एंडेड तुर्काने चलगनी, यानी कॉप्स ऑफ 40 भी इसने बंद कर दिया था। और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो लाल महल दिल्ली, खलजी, और उसके बाद डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज, अर्ज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोल्जर्स। सबसे बड़ी गलती क्या थी, जलालुद्दीन खिलजी जो कि इसका राइट हैंड था, ठीक है, वही उसी ने ही इसको मतलब हटाने की कोशिश की थी। ठीक है। उसके बाद कैकुबाद, आफ्टर हिज डेथ हिज सन शमशुद्दीन उमर कुमर 3 से 4 साल तक भी रहा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। इसका मुसोलियम जो है बालबन का, वो फर्स्ट ट्रू इस्लामिक मुसोलियम इन इंडिया है। और इसके बाद हमारी अगली डायनेस्टी शुरू हो जाती है, द नेम ऑफ द डायनेस्टी इज द खलजी